एवरीवन, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ कल से इंडिया के मोस्ट पॉपुलर एक्टर और मोस्ट वांटेड बैचलर मौजूद हैं, मिस्टर सलमान खान। जोरदार तालियां उनके लिए। सिद्धू भाजी, इंडिया में दो टॉपिक जो हैं कभी खत्म नहीं होते। एक तो ये कि अगली इलेक्शन में कौन जीतेगा, और दूसरा ये कि सलमान खान शादी कब करेंगे। जिसको देखो सलमान खान की शादी करने पे तुला हुआ है। शादीशुदा लोग इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि वो सोच रहे जब हम दुखी बैठे हुए हैं, ये बंदा अकेला क्यों खुश घूम रहा है। और जिनकी शादी नहीं हुई वो इसलिए करवाना चाहते हैं कि कम से कम इनकी शादी हो तो देश की 80% लड़कियों का दिमाग खाली हो यार। हमारा भी चांस लगे। वैसे आप देखो बाजी, लड़का और लड़की में कितना फर्क होता है। लड़का पढ़ लिख के ये वो मेहनत करके जब डॉक्टर बनता है और दुकान चलने लगती है, फिर जाके माँ बाप सोचते हैं भाई अब ये शादी के काबिल हो गया है। लड़की केस में बिल्कुल अलग है। थोड़ी सी रोटी गोल बननी शुरू हो जाए ना, हाँ हो गया ठीक है, इसके लिए लड़का ढूंढो। कहने का मतलब कि लड़का जितनी मर्जी मेहनत करके डॉक्टर बने, फाइनली उसकी नब्ज उसी के हाथ में जाएगी जिसको गोल रोटी बनानी आती है। भाजी, आपने एक चीज नोटिस की होगी, फॉरेन में और यहां पे कितना सारा फर्क है। हमारे देश में हर चीज में टेंशन है। पहले बच्चा पैदा होता है, माँ बाप को टेंशन होती है। बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप को टेंशन। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, बच्चे को अपनी टेंशन अलग, माँ बाप की टेंशन अलग, फिर अपनी शादी की टेंशन, शादी हो जाती फिर अपने बच्चों की टेंशन। मतलब हम लोग हार्ट अटैक का वेट कर रहे हैं, कोई खास एंजॉय नहीं लाइफ में। फॉरेन में थोड़ा माहौल अलग है। मतलब वहां पे टेंशन कोई नहीं है, ना शादी की टेंशन ना बच्चों की टेंशन। शादी तो फटाक से हो ही जाती बाजी। कहां भी लड़का लड़की मिले, हाय आई लव यू, डू यू लव मी, लड़की कहती आई ऑलरेडी सेड यस, आपका ध्यान उधर था। और बच्चों की टेंशन इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चे वैसे ही शादी से पहले हो जाते हैं उनके। उनका कल्चर थोड़ा उल्टा है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, आपस में सलाह कर रहे होते हैं, बेबी हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्यों ना हम शादी कर ले। उनका माहौल ही होता है। हमारे यहाँ पे हर चीज की टेंशन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। इंडियन घरों में पड़ोसी आते हैं ना, तो किसी के पर्दे देख के बोलते हैं अरे आपने पर्दे चेंज कर लिए, वाह बताया नहीं। फॉरेन में अलग है। बोर्डिंग स्कूल से बच्चा पढ़ के आता, बाप से पूछ रहा है, ओह फादर when I came last time the mother was different. तो बाप भी बोलता है isn't she cool? Better than the previous one. और वो आगे से नहीं बोलता you're a bloody fool. नहीं, बच्चा ये नहीं कि सिर्फ बाप ही बच्चों को सरप्राइज देते, बच्चे भी देते। कहता yeah she is cool dad. I have a small surprise for you. बैग खोलता है, अपना छोटा सा बच्चा निकाल के गोद में दे देता है। ये नहीं। मैं और किसी की बात क्या करूं। मेरा खुद का जब हनीमून हुआ ना, हम जब मनाने गए, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते क्या हुआ। इतना थका हुआ। नहीं, जरूरी नहीं हर किसी का ऐसा ही हो। मतलब मेरा हनीमून इतना खराब पाजी, मेरी बीवी पौना घंटा बोलती रही। तो मेरे को बोलती आपको मेरी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं, जब देखो उबासियां लेते हो। मैं कहा उबासियां, मेरा मुंह तो खुलने दे, कुछ बोलने जा रहा हूं। भाजी, मेरा दोस्त तो एक कितना बेवकूफ निकला, उसने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। उसको लगा शायद ये शादी के बाद सारी बातें फिर भी माना करेगा। लेकिन शादी का फिर भी क्रेज तो रहता ही पाजी। आप देखिए, जो लड़के ने कभी मेरे ख्याल से हफ्ते में ट्वाइस इन अ वीक मुंह धोने वाले लोग हैं, वो भी शादी वाले दिन फेशियल वेशियल करा के जाते हैं। इनका पता तब चलता है, इनकी शादी की एल्बम देखो, मुंह का रंग अलग होता है, गर्दन का अलग होता है इनका। अभी ये क्या पहन के घूम रहा है? ये क्या पहन के घूम रहा है? ये मैं हेल्थ क्लब जा रहा हूं, मैंने सोचा शेरवानी पहन लूं, कि एक्सरसाइज अच्छी होती है। इसको शादी का जोड़ा कहते हैं, और ये वो लोग पहनते हैं जिन्होंने शादी करनी होती है। तो तू शादी करेगा? हाँ जी बिल्कुल। जा पहले ब्रश करके आ जा। शादी करने चला है। शेर कभी ब्रश नहीं करते। शेर तो टॉयलेट पेपर भी यूज नहीं करते। लेकिन शेर जब चूहा बनने जा रहा हो ना, फिर ब्रश करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी दूल्हा बन के निकल जाओगे और बाहर तेरे को वाइफ मिल जाएगी। कभी सोचा है तुझे वाइफ तुझे कैसी चाहिए? साहब जी देखो, नौकर आदमी मैं, ज्यादा डिमांड्स तो मेरी है नहीं। हाँ। बस ये कि रंग गोरा हो, अच्छी इंग्लिश हो, हाइट 5.7 इंच हो, और कम से कम धूम 3 में उसने काम किया हो। उदय चोपड़ा क्यों करेगा बे तेरे से शादी? और उसको छोड़ तेरे साथ कोई भी लड़की क्यों शादी करेगी वैसे? साहब जी आपको एक बात बताऊं, जिसका कोई नहीं ना होता उसका रजनीकांत होता है। आपको पता है हर साल की तरह ना रजनीकांत साहब ना इस साल भी ना सामूहिक शादियां करवा रहे हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि आपका राजू उसमें सिलेक्ट हो गया है। वाह, वेरी गुड। आईपीएस बन गए।
जाओ साहब जी, मैं जानता था आपसे ना मेरी ये खुशखबरी ना हजम नहीं होगी। अबे क्यों नहीं होती? होती जहां पे होने वाली होती वहां पे होती है। उस दिन तू कुल्फी खा रहा था, नाली में गिर गई। हाँ गिर गई तू थी। उदास हो गया, मैंने तेरे को नहीं लेके दी कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैंने खाई भी थी। हाँ तो फिर अगर मैं तेरे को बताता कि ये नई नहीं है, वही पुरानी धोखे थी, फिर तू खुश होता? तबीयत तेरी ठीक नहीं, फिर भी मरा जा रहा है शादी के लिए। अबे मेरा हाल नहीं देख रहा तू? आपने अपने पिताजी और दादाजी का हाल देखा था ना, फिर भी आपने शादी की ना। ये तो वही बात कर रहे हैं, खुद का पेट भरा हो, मुझे कहते हैं व्रत अच्छे होते हैं, वो रखा करो। अबे जरूरी नहीं है जो गलती मैंने की तू भी करे। तू शादी तो कर लेगा, बीवी को खिलाएगा क्या तू? साहब जी उसकी आप टेंशन ना ले, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। क्या? घर में 5 लोग हैं ना, हाँ। छठा पे भूखा रह लेगा। अच्छी प्लानिंग की है। बस पर मेरी बात सुन, शादी इजी जॉब नहीं है भाई, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती। तो मेरा भाई इसलिए समझा रहा हूँ। सिद्धू भाई देखो, जिम्मेदारी की बात कौन कर रहा है? जिसने शादी के बाद बकरी की जिम्मेदारी तक नहीं उठाई। उल्टा बकरी ने जिम्मेदारी उठाई है इस घर की। घास मिला नहीं मिला, 1 लीटर दूध देना ही देना है। मैं जा रहा हूँ साहब जी शादी मेरी करने। बात सुन, शादी तू भाई है, मैं तेरे को बार बार बोल रहा हूँ, हाँ। झटके से शादी नहीं करते। अच्छा। लड़की से मिलो गिलो, एक दूसरे का पता करो, फिर जाके फाइनल डिसीजन लो। हल्लू हल्लू। आपने तो देख जांच कर शादी की थी ना, क्या मिला? मेरी बात सुन, हाँ लास्ट टाइम तेरे को बोल रहा हूँ, हाँ। ऐसे नहीं होती शादियां। आजकल लड़कियों की डिमांड्स बड़ी बढ़ गई हैं। अच्छा। हर किसी से शादी नहीं करती मुंह उठा के। वो तेरी शक्ल देख के रिजेक्ट कर देना उसने। क्या हो मेरी शक्ल को? इतने लोग हैं, पूछ लो आप किसी से भी। यहाँ पे तेरे को एग्जाम्पल चाहिए? हाँ एग्जाम्पल चाहिए। यहाँ पे किस किस लड़की की शादी नहीं हुई है बताइए? हाय कपिल जी। हाय हाय तो ठीक है, मेरे को बात बताइए। कैसा लड़का चाहिए आपको? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो कि मेरे घर के कामों में मेरा हाथ बटाए, जैसे कि खाना पकाना, कपड़े धोना, और अगर मैं बहुत थक के आऊँ तो कभी कभी जरा झाड़ू पोछा भी कर दे। आप बोलो साहब जी। कपिल जी एक और बात, पर वो लड़का कम से कम 50 से 60 हजार रुपए महीना कमाना चाहिए। अब बोल। जितनी आपकी तरफ तनख्वाह बनती है ना, अगर उसको ब्याज भी चढ़ा दूं ना तो 50,000 रुपए महीना कमा सकता हूं मैं। करो अपना काम, मैं शादी करवाने जा रहा हूँ। दफा हो जा। मैडम ऐसा नहीं होता कि जैसा बंदा सामने खड़ा उसी के हिसाब से अपनी चॉइस बना लो। सच में बताओ, सच में बताना। उसको खुश करने के लिए बोला था कि सच्ची में आपको ऐसे लड़का चाहिए? ऐसे लड़का एक्चुअली मैंने अपने घर में ही देखा हुआ है। मेरी जो दादी जी है ना, उन्होंने मुझे ये सब प्रेरणा दी है कि ऐसा लड़का होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी दादी जी को पहले ही बोल दिया है कि मेरे लिए ऐसे टाइप का लड़का ढूंढिए जैसे अपने दादाजी को चुना है। आपके साथ आए हैं? जी आए हैं। दादी जी? दादी जी। ये आपकी दादी जी हैं? दादी जी मम्मी लग रही हैं एक्चुअली। कैसी हैं मैम? बहुत अच्छे हैं जी। बड़ा मर्दों पे अत्याचार किया आपने। आपने सच में आपको मियाँ जी ऐसे ही मिले जो सारे घर का काम करते थे? काम भी करवाते थे, हुक्म भी चलाते थे और पैसे भी लेते थे। तो साथ में आए भाई साहब? भाई साहब साथ में हैं जी। भाई साहब घूम के आना पड़ेगा, मैं आपके चरण जरूर छूने आता। ऐसा क्यों किया आपने? आजकल यही चल रहा है, हैंडबैग हस्बैंड। आपने पता, आपकी एक गलती की वजह से आगे पूरी की पूरी पीढ़ियां खराब होंगी। सर कितने साल हो गए सर आपकी शादी को? 40 साल हो गए 40 साल हो गए। और रिजल्ट ये है। ये सर शादी के बाद निकल ही आता है चांद बड़ों बड़ों का। एक्चुअली इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें बाजी जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं। शुक्रिया सर, धन्यवाद शो में आने के लिए। अच्छा, लव मैरिज और अरेंज मैरिज ये 2 पहलू हैं। एक लव मैरिज भी आजकल अरेंज होने लगी। यहाँ पे कोई ऐसा कपल बैठा हो जिनकी बच्चों की लव मैरिज हुई हो, या कोई ऐसा कपल जिनके माँ बाप की लव मैरिज हुई हो? अरे वाह, नमस्कार सर। नमस्कार मिस्टर कपिल, नमस्कार मिस्टर सिद्धू। कैसे सर? आई एम फाइन। काफी अनुभवी लग रहे हैं आप। 80 साल की उम्र है। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर। आप थैंक्स शो में आने के लिए। भगवान आपको और लंबी उम्र दे। और आपके बच्चों की लव मैरिज हुई है कि उनकी अरेंज मैरिज है? बच्चों की अरेंज मैरिज है। जी। आपकी फैमिली में से किसी की लव मैरिज हुई है? मेरी है, खुद की हुई है। ये मेरी वाइफ है। नमस्कार मैम। सर कितने साल हो गए आपकी शादी को? 51 साल।
51। 51। गोल्डन जूबली। ये मैंने आज मेरी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है। नहीं तो मेरे मन में एक, हमने जो सुना है ना आज तक, कि पहले जमाने में लड़का लड़की देखने का रिवाज नहीं होता था। मतलब लड़के की तरफ से उसके माँ बाप जाते थे, लड़की की तरफ से उसके माँ बाप आते थे। लड़का सिर्फ सुहागरात वाले दिन देखता था। हाँ। घूंघट उठाया, अच्छी निकली ठीक, नहीं तो पैसे गए। पर सर मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। आपकी शादी के 51 साल पूरे धन्यवाद, होने पे, और धन्यवाद। भगवान आपको ऐसे खुश रखे। मैडम को माइक दीजिए एक ना, यही ले लीजिए। उसके बावजूद हम लोग इंटरकास्ट मैरिज है। अरे वाह। और 51 साल पहले अगर देखा जाए तो ये चीज तो कितनी मुश्किल होती होगी सर, क्योंकि आज की डेट में भी आप देखिए इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज तो चलो पॉसिबल है आजकल, लेकिन इंटरकास्ट होना और वो भी 51 साल पहले, ये बहुत बड़ी बात है सर। आपने शादी में लड़कों को लड़की को हल्दी चढ़ती है, हम हल्दी घाट की लड़ाई लड़ी थी। हमारी दोनों फैमिलीज तैयार नहीं थी, वो तो जाहिर सी बात है। इसलिए हमारा केस हाई कोर्ट तक चला। अच्छा, हाई कोर्ट से हम लेकर के आए मिसेस को। अरे क्या बात है, मतलब आपके तो 50 साल इन्हीं चक्रों में निकल गए, कभी हाई कोर्ट का। ये अब लगता है, पहले कोर्ट में इतना डिले नहीं होता था। तो सर आप बैठ जाइए प्लीज सर, नहीं, कुछ ठीक बताइए अपने बारे में। कैसे आपने मैडम को पहली बार कहाँ देखा था? हम बैडमिंटन खेलते थे, अच्छा, बस कोई बैडमिंटन कोर्ट में जो है अपने एक दूसरे को पसंद कर लिया हमने। अच्छा वहां पे मतलब खेलने जाते थे, खेल की और खेल आए आप? खेल प्यारी भी एक खेल है। नहीं, ये खेल तो है, पर ये ऐसा खेल है जिसमें मियाँ हमेशा ही फेल है। ये खेल ऐसा खेल है जिसमें टीम वर्क हमेशा रहता है और दोनों सफल रहते हैं इसमें। अच्छा। ये टीम वर्क है। पर अच्छा सर, वैसे एक बात बताइए, जब आपने मैडम को पहली बार देखा, जी, क्या लाइन क्या बोली थी आपने पहले? नहीं, एक दिन में थोड़ी होता है ये। तो दिल को दिल से लगता है, प्यार हो जाता है। आज मुझे पता चला कि हमारे बुजुर्ग किसी भी मामले में कम नहीं है। तो फालतू में अंग्रेजों की तारीफ करता रहा। सर थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट खुश रहे आप। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए सर, धन्यवाद। थैंक यू मैम। एक बात और बता दूं, जी सिद्धू जी बैठे हैं, उनकी नजर एक शेर अर्ज करता हूं। वाह जी। जब शादी हुई थी उस वक्त कुछ और रंग था, अब कुछ और रंग है। हमको तुमको फेर समय का ले आई हयात कहाँ है, हम भी वही हैं तुम भी वही हो, लेकिन अब वो बात कहाँ है। वाह, धन्यवाद। छा गए सर, छा गए। ये आपके सुपुत्र हैं? मैं तनुज गौतम, मैं अपने मदर फादर का बेटा हूँ और ये मेरी धर्म पत्नी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तुमने जो इंट्रोडक्शन दी है ना, वो कमाल की थी। मैं अपने मदर फादर का बेटा हूँ तो और नेबर्स का बेटा है क्या? सर आपकी भी लव मैरिज हुई है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। मैं चाहता बहुत था बट अरेंज ही हुई। क्या कह रहे हैं, सुना आपने? पर मैं एक बात कहनी चाहूंगा सर, आपके माता पिता बड़े ही महान सोल्स हैं और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ऐसे माँ बाप होने के लिए। छा गया गुरु। धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसे बेटे होने के लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिन्होंने जिद नहीं की कि पापा खुद तो लव मैरिज की, हमारी रेंज क्यों। बस ठीक है।